नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो से इस वक्त बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हाथरस से, जहां छेड़खानी के विरोध में पिता की हत्या कर दी गई है। पिता को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। यूपी के हाथरस का ये मामला है। पिता ने छेड़खानी की शिकायत की थी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हाथरस में पिता ने छेड़खानी की शिकायत की तो पिता की हत्या कर दी गई। गोलियों से छलनी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इनकी बेटी के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था। बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक किसान पिता को भारी पड़ गया। किसान की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल किसान ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद जो बौखलाए आरोपी थे, उन्होंने किसान पर खेत में ही 10 से 12 राउंड फायरिंग की और मौत के घाट उतार दिया। जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विवेक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, पुलिस का दावा है कि कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? पुलिस का इकबाल कहां गया कि ऐसे अपराधी बेखौफ हो चुके हैं कि महज इतनी सी बात पर गोलियों से भून दिया? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो सवाल अपने आप में बेहद बड़ा है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, और वो भी हाथरस में। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से हाथरस की एक दिल दहलाने वाली वहाँ पर घटना हुई थी, और उसके बाद अभी की जो घटना है, इसमें बड़ी चीज़ ये है कि तकरीबन 2.5 साल पहले इसमें मुकदमा छेड़खानी के मामले में दर्ज हुआ था, और जो आरोपी है, यानी कि जो मुख्य आरोपी है जिसके ऊपर गोली चलाने का फिलहाल आरोप है, वो तकरीबन 1 महीने तक जेल भी होकर के आया, और उसके बाद भी उसके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। कल जिस तरीके से एक उनकी पारिवारिक दोनों फैमिलीज के बीच में एक विवाद होता है और उसके बाद गोलियां चला देना, तकरीबन 5 से 6 राउंड बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं, और उसके बाद जो लड़की का जो पिता है उसने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल के ऊपर तो सवाल खड़ा होता ही है, क्योंकि 2.5 साल पहले अगर आप उसी मुकदमे में जेल गए थे और उसके बाद भी आपको पुलिस का खौफ नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह पुलिस के उस एक तरीके से बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि पुलिस जल्द इस पूरे मामले को वर्कआउट कर लेगी। पूरे मामले में 4 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज है, जिसमें देर रात ये बताया जा रहा है कि देर रात एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाकी की छानबीन, बाकी की जो खोजबीन है, वो फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल विवेक, सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती, जब ये शिकायत हुई थी, क्योंकि 2 साल पुराना ये मामला है, तो आज इस तरीके से गोलियों से भूना नहीं जाता इस लड़की के पिता को। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। और सवाल सबसे बड़ा ये कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं और इतना दुस्साहस क्यों बना हुआ है बदमाशों का? तो देखिए, पिता ने छेड़खानी की शिकायत की तो गोलियों से भून दिया गया। ये खबर यूपी के हाथरस से सामने आई है। 2 साल पहले बेटी से छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी शिकायत पिता ने पुलिस में कर दी थी, लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो मनचलों ने इस तरीके से पिता की आज हत्या नहीं की होती। देखिए, खेत में एक किसान को गोलियों से भून दिया गया। 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई गई और एक शख्स ने सिर्फ इसलिए उसको जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने अपनी बेटी से छेड़खानी की शिकायत पुलिस में की थी। अगर पुलिस वाकई वक्त रहते उस तरीके से एक्शन ली होती तो आज वो पिता जिंदा होता, उसके बेटी के सिर पे पिता का साया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरासर लापरवाही आप इसे कह सकते हैं। अब भले पुलिस कितनी भी
कड़ाई से, सख्ती से उन अपराधियों पर एक्शन ले, लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और यही वजह है कि पुलिस के एक बात पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो छेड़खानी के विरोध में पिता की हत्या, और क्या कोई पिता छेड़खानी के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठाएगा? क्या वो पुलिस थाने नहीं जाएगा? क्या वो शिकायत नहीं करेगा? और यूपी में अगर शिकायत करेगा तो क्या उसे गोलियों से भून दिया जाएगा? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। तो हाथरस का ये मामला है जहां एक बेटी से छेड़खानी की शिकायत एक पिता ने पुलिस में की थी और इसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ा कि पिता को गोलियों से भून दिया गया। छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या यूपी के हाथरस में कर दी गई है और हाथरस से ये कोई पहला मामला नहीं है। एक के बाद एक मामले न सिर्फ हाथरस से बल्कि यूपी के दूसरे शहरों से भी इस तरीके से सामने आ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे